Hello guys, today we will begin up with the topic parts of algebraic expression. So in my last video I have discussed definition of algebraic expression with you. Again today I will tell you first definition. Algebraic expression को हम कैसे लिख सकते हैं? Algebraic expression can be written as combination of variables and constants. That means we can write as variables plus constants. Today my topic of discussion is parts of algebraic expressions. तो algebraic expression के क्या parts होते हैं? Algebraic expression has two parts. ये further two parts में है. One is terms, another one is factors. अब ये क्या होते हैं आज मैं आपको ये समझाऊंगी. जैसे टर्म्स क्या हैं, आई विल टेक वन एग्जाम्पल. लाइक आई हैव टेकन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया 4x + 5. तो टर्म्स क्या होती हैं? जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें प्लस के, जैसे मैंने ये प्लस डाल दिया, इसके बाद जो हमारे पास इस तरह अलग अलग नंबर्स हमने जोड़ के रखे हुए हैं तो दे आर टर्म्स. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये चीज़ें जो होती हैं वो टर्म्स होती हैं. तो जैसे ये मेरे पास जो है मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इट इज़ बाइनोमियल क्योंकि इसमें सिर्फ दो टर्म्स हैं. उसी तरह आप कोई भी एग्जांपल और ले सकते हो. जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ. आई कैन राइट लाइक x² + 3x + 5. तो इसमें भी जो प्लस के बाद हमने नंबर्स लिखे हुए हैं प्लस को छोड़कर, जैसे यहाँ पे हमारे पास x² है, यहाँ पे मेरे पास 3x है, यहाँ पे मेरे पास 5 है. तो ये जो सेपरेट टर्म्स हैं इन सबको क्या बोलते हैं? दीज आर टर्म्स. इनको हम बोलते हैं दीज आर टर्म्स. ठीक है. उसी तरह फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ. इसमें भी हम लिख सकते हैं लेकिन मैं इसके लिए थोड़ी और डिफरेंट एग्जांपल ले लेती हूँ. मान लीजिए मैंने एग्जांपल ली है लाइक 4x² - 3xy. तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो एज वी हैव सीन कि इसमें कितनी टर्म्स हैं? एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई. अब हमने बात करनी है फैक्टर्स की. तो जो हर एक टर्म होती है ना, एक्चुअली जो टर्म होती है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट होता है. अब मैं ये आपको बताऊंगी कैसे. जैसे 4x² है, ठीक है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी फैक्टर्स ऑफ 4x². 4x² एक्चुअली में बना कैसे है? हमने 4 लिया, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया x के साथ, फिर मैंने, क्योंकि मुझे x² चाहिए तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया x के साथ, तभी 4x² आया. तो इट मीन्स जो फैक्टर्स हैं हमारे पास 4x² के, वो कौन से हैं? 1 is 4, 1 is x, 1 is x. तो ये होते हैं फैक्टर्स. ठीक है, मतलब टर्म्स के प्रोडक्ट को ही हम फैक्टर्स बोलते हैं. ठीक है. अब उसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म है जैसे -3xy. अब हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं. तो फैक्टर्स जो मैं लिखूँगी, इसके फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे? इसके फैक्टर आ जाएंगे क्योंकि -3xy को हम लिख कैसे सकते हैं? -3 × x × y. तो इट मीन्स जो फैक्टर्स बनेंगे इसके कौन से बनेंगे? 1 is -3, 1 is x, 1 is y. तो एक्चुअली में जो हम कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि जो टर्म्स हैं, टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स आर प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स. जो भी हमें टर्म दी गई है उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट में लिख लो, दे आर टर्म्स. ठीक है. उसी तरह जब हमने एक बार फैक्टर बना लिया, ठीक है, ये आपको नोट करने वाली बात है, जब हमने फैक्टर बना लिया तो वो जो फैक्टर्स होते हैं दे कांट बी फर्दर फैक्टराइज. हम उनको आगे और ज़्यादा जो है फैक्टर्स उनके और नहीं बना सकते हैं. ठीक है. तो मतलब एक बार फैक्टर जो बन गए हैं वहाँ पे वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके आगे हम उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं. एंड वन थिंग मोर यू शुड रिमेंबर इन दिस इज़ दैट
जो 1 होता है ना, हम उसको कभी भी सेपरेट फैक्टर्स में काउंट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, 1 इज़ नॉट टेकन एज सेपरेट फैक्टर। एक्चुअली जो 1 होता है ना, वो सभी के साथ ही है। जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मान लो मैंने 4 लिखा, अब मैं 4 को लिख कैसे सकती हूँ, 4 × 1, तभी मेरे पास 4 बना। तो 1 तो हर एक के साथ ही है, 4 के साथ भी है। अगर मैं कोई और वेरिएबल्स वाली फॉर्म में ले लेती 4x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × x × 1, तब भी हमारे पास 4x ही बनना था। तो इट मीन्स जो 1 होता है वो तो सभी के साथ ही है, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, जो 1 है ये कभी भी आप सेपरेट फैक्टर्स में नहीं लोगे, इसकी काउंटिंग डिफरेंट अलग से नहीं करोगे, आप इसको ऐसे साथ में ही काउंट करोगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यही था, पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा टर्म्स और फैक्टर्स के बारे में। एंड गाइज, if you find any doubts regarding this, you can place your comments in comment box so that I come to know where problem lies. Okay, thank you.